मेरा कार्गो का काम है, मेरा म्यूजिकल ग्रुप का व्यवसाय भी है। पुलिस से मेरी रजामंदी से शुरुआत में मंथली चालू हुई थी रोड पे गाड़ियों को लेकर। धीरे धीरे इनका लालच बढ़ता गया। परेशान होकर इनकी कंप्लेंट कर दी थी एसपी साहब से। वो जो दो कांस्टेबल थे जो शुरुआत में शंकरराम और हेमराज, बदला लेने के लिए अपने परिवार के एसएचओ लगे और एसपी भी चेंज हो गया। फिर चालू हुई है अलग अलग कहानियां कि धीरे धीरे कि पहले इतना दे रहे थे, अब थोड़ा ज्यादा दो। ये मंथली 30,000 से बढ़कर 12 लाख रुपए महीने तक पहुंच गई। और महावीर जी मीणा के कहने पर ये महिला संपर्क में आई। मैं ये विश्वास के साथ खुलेआम कह सकता हूँ कि अगर इनकी थोड़ी सी भी हिस्ट्री चेक हो जाएगी तो इनके सारे राज ओपन हो जाएंगे, और ओपन होंगे तो इसमें कई अधिकारी फंसेंगे। इसमें मंत्री का दबाव तो है। इनका ये रोल है कि वो शिवचरण जी के मामले में अपना पक्ष ले रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया मूव्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश कुमार गोयल। जिस पुलिस पर हम विश्वास करते हैं उस पुलिस पर ही सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से पुलिस महकमे में बंदी का खेल चलता है, आप देखिए हमारी यह रिपोर्ट। राजस्थान के एक बड़े मंत्री सुर्खियों में। हनी ट्रैप केस में आया मंत्री का नाम। पुलिस मंथली से जुड़ा है मसला। एक व्यापारी का 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस अधिकारियों पर आरोप। पुलिस महकमे में कैसे चला बंदी का धंधा। राजस्थान की सियासत में आएगा बड़ा भूचाल। इस मामले में एक मंत्री का भी नाम आया सामने। राजस्थान में दूसरे नंबर के हैं ये मंत्री जी की अपनी एक अलग पैठ। जल्दी नाम का होगा बड़ा खुलासा। वहीं सत्तारूढ़ दल के 5-6 लोगों के नाम भी हैं शामिल। द इंडिया मूव्स करेगा नामों का खुलासा। पुलिस मंथली बंदी के नाम व्यापारियों को कैसे परेशान और प्रताड़ित किया जाता है, यह विजयनगर के कार्गो व्यापारी शंभूलाल गुर्जर की कहानी से समझा जा सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि अप्रैल 2021 में 30,000 रुपये महीने से शुरू हुई बंदी कुछ ही महीने में 2 से 3 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। और जब बंदी देना मना कर दिया तो उसे हनी ट्रैप में फंसाकर प्रताड़ित करने लगे। पुलिस ने इतना प्रताड़ित किया कि उसके शरीर के बाल तक नोच लिए गए, लेकिन जिम्मेदारों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मसला यही है मैम कि मेरा कार्गो का काम है, मेरा म्यूजिकल ग्रुप का व्यवसाय भी है, मेरे डांस अदर स्टेट में भी है। पुलिस से मेरी रजामंदी से शुरुआत में मंथली चालू हुई थी रोड पे गाड़ियों को लेकर। गाड़ियां रोड के पास खड़ी होती थी, उससे रिलेटेड ये परेशान करते थे, तो मैंने इनको कुछ सिस्टम सेट कर दिया ताकि मुझे परेशानी ना हो काम करने में। धीरे धीरे इनका लालच बढ़ता गया तो मैंने परेशान होकर इनकी कंप्लेंट कर दी थी एसपी साहब से। उस समय इनको लाइन हाजिर कर दिया। उसके बाद वो जो 2 कांस्टेबल थे जो शुरुआत में शंकरराम और हेमराज, उन्होंने बदला लेने के लिए अपने परिवार के एसएचओ लगे और एसपी भी चेंज हो गया। तो शिवचरण गुर्जर एसआई को और उनके सहयोगी अशोक चौधरी को और उनके अशोक चौधरी के रिलेटिव दिनेश चौधरी को, जो अभी प्रेजेंट में क्लॉक टावर में तैनात है अजमेर में, ये वहाँ विजयनगर थाने भेजा। फिर चालू हुई है अलग अलग कहानियां कि धीरे धीरे कि पहले इतना दे रहे थे, अब थोड़ा ज्यादा दो। अच्छा। ये मंथली 30,000 से बढ़कर 12 लाख रुपए महीने तक पहुंच गई तीनों ऑफिस की। मतलब आपने शुरुआत 30,000 बंदी से की और वो लगातार बढ़ती चली गई। लेकिन ये कैश ले रहे तब तक कोई इशू नहीं था। उस समय तो ये भी पता नहीं था कि 12 लाख ही जा रही है, 15 भी जा रही है। लेकिन उससे ज्यादा तो मैं उन चीजों से परेशान हो गया कि आज फलाने अधिकारी आ गए, इतने कार्टून ड्रिंक पहुंचाओ, आज वहां एसी पहुंचाओ। इन चीजों से मैं परेशान होके मैं अजमेर विजयनगर ये ऑफिस छोड़ के भीलवाड़ा बैठने लग गया कि वो तो 25 तारीख थी। 30 मार्च को विजयनगर ये मेरा ऑफिस पे आए थे। उस दिन मेरा ऑफिस पे छुट्टी थी, एक भी बच्चा नहीं था। ये महिला और इनकी शिवचरण के साथ मीटिंग हुई थी। ये लोकेशन भी निकाल लेंगे मेरे ऑफिस की, मैंने फोटो भी ली है। आपके ऑफिस में सीसीटीवी लगा था? वो मैंने सारे स्क्रीनशॉट ले लिए, मेरे पास फोटो भी है, मैंने कोर्ट में भी वो सारे दिए इनके सबूत कि ये उस दिन मेरे ना होते हुए आए थे। मेरे कई खाली डायरियां लेके गए थे। खाली डायरी को तो क्या करेंगे, लेकिन वो लेके गए। ये तो एक मसला हो गया कि आपसे जुड़ी हुई चीजें, लेकिन वो जो आप आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों की भी कई चीजें ऐसी हैं। हाँ, उसको लेकर मैं ये विश्वास के साथ खुलेआम कह सकता हूँ कि अगर इनकी थोड़ी सी भी हिस्ट्री चेक हो जाएगी तो इनके सारे राज ओपन हो जाएंगे, और ओपन होंगे तो इसमें कई अधिकारी फंसेंगे। शंभूलाल जी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एसओजी हो या पुलिस हो, कहीं पॉलिटिकल दबाव है,
कोई पॉलिटिकल फेवर है, कहीं कोई मंत्री का दबाव हो या? बिल्कुल सही है, इसमें मंत्री का दबाव तो है, क्योंकि शिवचरण गुर्जर का विवाद 2 साल पहले से चल रहा है और 2 साल पहले कम से कम 25 से 30 परिवार दिए। उसने बार बार चैलेंज किया और कि हमारा कुछ बिगाड़ के दिखा दो। मंत्री का अगर दबाव नहीं होता तो ये जांच कब से हो जाती है। सवाल यही है कि शंभूलाल गुर्जर को इतना प्रताड़ित करने और सब कुछ सामने होने के बाद भी जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं है, और यही पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करता है। आखिर कौन है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे? आखिर इस वसूली के खेल के पीछे किस मंत्री का हाथ है? और जिस मंत्री का इस पूरे घटनाक्रम में जिक्र किया जा रहा है, आखिर क्या भूमिका है मंत्री की? जल्द ही होगा उस मंत्री का खुलासा, आखिर कौन है इस घटनाक्रम के पीछे। तब तक के लिए देखिए द इंडिया न्यूज़।